साकार रूपं परमात्मनाय आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनन्दसिन्धो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविन्दे कोटिः प्रणामा बद्धाजलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्तत्वदीया शीर्षास्यदेव दृष्टिकृपालो शीर्षास्यदेव दृष्टिकृपालो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सम्मुख विराजमान श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, कितने आश्चर्य की और हैरानी की बात है कि जीव को माया का भरोसा तो है लेकिन मालिक का भरोसा नहीं है। माया का मान करता है लेकिन मालिक का मान नहीं करता। माया पर विश्वास करता है मगर सच्चे मालिक संत सद्गुरु पर विश्वास नहीं करता। जीव मान अभिमान किस बात का करता है? झूठे नश्वर असत पदार्थों का, इस धोखेबाज माया का, 4 दिन की जिंदगी का। इससे क्या हासिल होगा? गुरुमुखों को हमेशा सच्ची वस्तु का मान करना चाहिए, सच्ची वस्तु का भरोसा और विश्वास करना चाहिए, सत वस्तु की सच्ची प्रीत होनी चाहिए। महापुरुषों का कथन है कि जिसका हमें भरोसा होता है उसका मान और अभिमान होता है, वही हमारी प्रीत के तार जुड़ते हैं, वही हमारा मन अटका रहता है। उठते बैठते सोते जागते उसी की याद हम करते हैं, उसी की तस्वीर हमारी आँखों के आगे झूलती रहती है। अगर गुरुमुखों की शब्दावली में बात कहें तो जिस पर हमें विश्वास है, जिसका हम मान रखते हैं, जिसकी संगत पर हमें गर्व है, उसके साथ हमारी मनोवृत्ति अथवा सूरत जुड़ जाती है, जो धीरे धीरे सुदृढ़ होते हुए अंत में वहीं रम जाती है। मनोवृत्ति के द्वारा हम हानि लाभ सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं। मन की अनुकूलता में आकर्षण होता है और प्रतिकूलता में निष्कर्षण। अनुकूल वस्तु हमें सुख प्रदान करती है किंतु प्रतिकूल वस्तु का व्यवहार व्यक्ति आदि हमारी परेशानी का कारण बनते हैं। इसलिए हमारा झुकाव सदैव अनुकूलता की ओर रहता है। अगर हमें किसी वस्तु विचार आदि का वास्तविक ज्ञान न हो, उनके दूरगामी परिणाम को भली भांति न जानते हों, किंतु उनके बाह्य आवरण को देख उसे अनुकूल मानने की भूल करते हैं, तो मानो अपने पाँव पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेते हैं। विष की टिकिया पर अगर शक्कर की परतें चढ़ा दी जाए तो उसका बाह्य रूप यद्यपि मधुर होता है, हानि रहित रहता है, किंतु शक्कर के अंदर दबी विष की टिकिया खा लेने पर परिणाम मृत्यु ही होता है। जिसका हम नाम तक लेना नहीं चाहते। तुलसी देखि सुवेशु भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किहित पेखु बचन सुधा सम असन अहे। संत तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेशभूषा अथवा
बाह्य रूप देखकर मंद बुद्धि वाले लोग बिना जांचे परखे उसे वैसा ही मान लेने की भूल करते हैं। किंतु विवेकशील चतुर व्यक्ति ऊपरी आवरण के आधार पर उसे अंतःकरण की गहराइयों तक वैसा ही सुखद और सुंदर स्वीकार करने की भूल नहीं करते। मोह का वह रूप देखने में सुंदर और मोहक होता है। उसकी बोली बड़ी कर्णप्रिय एवं अमृत रस की माधुर्य होती है, किंतु उसके रूप और वाणी के आधार पर कल्पना कर लेना कि मोर का भोजन भी अमृत जैसा सरस सुस्वाद और मधुर है, मात्र एक भ्रम है। मोर अमृत फल नहीं अपितु विषैले सांपों को खा खा कर जीवित रहता है। उस विषैले भोजन से ही मोर की बोली में अमित रस का माधुर्य झलकता है एवं रूप में सुहावनी सुंदरता आती है। हमारे संसार का स्वरूप भी मोर की ही भांति सुंदर और सुहावना है, प्रलोभन और आकर्षण से भरपूर है। हमारे अबोध बालकों की तोतली बोली में ऐसी मिठास और मादकता है कि हम स्वयं उनके स्वरों में तुतला कर बोलने लगते हैं। अभिसार के आनंद रस में डूबकर शुद्ध बुद्ध भूले रहते हैं। मानव जीवन के लक्ष्य एवं अनमोल श्वासों के व्यर्थ व्यय का हमें ध्यान ही नहीं रहता। मन माया में रम रहा भ्रमवश समझे ना कि स्थिति बेखटके चलती रहती है। संसार की उपभोग योग्य वस्तु हमारे हाथ लग जाती है, उसे हम उपयोग में लेने से नहीं चूकते, उस पर कब्जा जमा लेते हैं। विषय रस में भटकते रहने की खुली छूट से मन की वृत्ति बहिर्मुख रहने की अभ्यस्त हो जाती है। कभी भी ये सोचने का कष्ट हम नहीं करते कि मानव जीवन हमें क्या इसीलिए दिया गया है कि हम पशुवत शरीर की सेवा दिन रात करते रहें, इंद्रियों की अग्नि में भोगों की आहुति देते रहे और अंत समय में यही रह जाने वाली सामग्री एकत्र करते रहें, या इसके अतिरिक्त अन्य उपेक्षा हमसे भी की गई है। महापुरुषों की मुख्य वाणी है कि हमारे जीवन का लक्ष्य लोक संचय, मान प्रतिष्ठा और भौतिक वैभव प्राप्त करना नहीं है, विषय भोग में लिप्त रहना भी नहीं है, ममता मोह अज्ञान आदि के वशीभूत रहना भी नहीं है। इन सब का परिणाम अत्यंत दूरगामी और भयानक होता है। इनका सेवन करने से मनोवृत्ति संसार में बिखरी रहती है और माया के मिथ्या नश्वर और असत पदार्थों से जुड़ी रहती है एवं जीव जब यहाँ से डेरा डंडा छोड़कर कूच करता है तो इन वस्तुओं का बिछोह अत्यंत पीड़ा पहुँचाता है और अधम योनियों में जीव का पतन करवा देता है। स्पष्ट है कि संसार और उसके सामान से हमारा संबंध तब तक है जब तक कि इस शरीर में प्राण है। प्राण निकल जाने पर जीव अकेला ही यहाँ से जाता है। सूरत के बहिर्मुख रहने से भयंकर हानि ये होती है कि हमारे दिल का लगाव केवल बाह्य वस्तुओं से होता है, जिसमें स्वयं हमारा शरीर भी शामिल है। हम जानते हैं कि पंच तत्वों से रची ये काया हमें केवल निर्धारित अवधि के लिए ही उपयोग में दी गई है। अवधि पूरी होते ही ये शरीर यहीं त्याग कर हंस अकेला ही यहाँ से उड़ जाएगा। तो शरीर और संसार के मोह में फंसने से क्या लाभ हुआ? लाभ तो क्या,
होना है, उल्टे विभिन्न योनियों के आवागमन की त्रास गले में पड़ जाती है। प्रारंभ में हम कौन और कैसे थे, कहाँ के स्थायी निवासी थे, या तो हमें अभी भी याद नहीं रहा। अब जो आवागमन का नया चक्र चलेगा तो उसके बाद हमारी क्या छवि बनेगी, ये कल्पना से परे है। एक तथ्य स्पष्ट है कि जो स्वयं अपनी असली पहचान भूल जाता है वो कभी भी सुख का भागी नहीं बन सकता। 84 के नए चक्र में पड़कर और क्या क्या खो देंगे, इसका अनुमान करना भी असंभव है। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी सत्संग की गंगा प्रवाहित करते हुए जापान के विभिन्न नगरों का भ्रमण कर भगवत प्रेमियों को कृतार्थ कर रहे थे। एक दिन जब वे अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल भवन से आग की भयंकर लपटें निकल रही हैं। काफ़ी भीड़ जमा है और शोर शराबा हो रहा है। मकान का मालिक सेठ घबराया हुआ लोगों की मिन्नतें कर रहा है कि अमुक कमरे में से अमुक सामान निकाल लाओ। आग की लपटों से जूझते हुए कई लोग सेठ का सामान बाहर निकाल रहे हैं। स्वामी जी के कदम वहीं रुक गए। एकाएक वे ठाके पर ठाके लगाते हुए कहने लगे, अचंभा अचंभा। सड़क पर ज्यों का त्यों सारा सामान पड़ा हुआ था। स्वामी जी के ठाके तेज होते गए। लोगों को यद्यपि उनका हंसना अच्छा नहीं लगा, परंतु उन्होंने भारतीय सन्यासियों की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कर उनसे कुछ नहीं कहा। उधर आग की लपटें फैलती जा रही थी और सामान निकालना मुश्किल होता जा रहा था। लोग हिम्मत हारने लगे तो सेठ ने गिड़गिड़ा कर कहा, मेरे 4 बक्से जिनमें बहुत अमूल्य सामान है उस फला कमरे में रखा है, उसको निकाल लाओ। लोगों ने वे 4 बक्से भी जान जोखिम में डालकर निकाल दिए। सेठ की आंखों में चमक चौंक गई। वो लोगों का आभार प्रकट करने लगा। कुछ ही क्षण और बीते होंगे कि सेठ चित्कार कर उठा। वो माथा पीट पीट कर विलाप करने लगा, हाय हाय, मेरा इकलौता पुत्र तो उस फला कमरे में सोया ही रह गया। वो देखो, वो कमरा तो धू धू कर जल रहा है। हाय हाय। स्वामी जी ने जोरदार ठाका लगाया और बोले, अचंभा अचंभा। दौलत के वारिस की याद नहीं, केवल दौलत की चिंता है। अचंभा अचंभा। उनकी आक्रामक हंसी से एकत्रित लोग भी सेठ का उपवास करने लगे। प्यारे गुरुमुखों, इसीलिए महापुरुष हमें सीख देते रहते हैं कि शरीर और संसार की चिंता के साथ शरीर के स्वामी आत्मा की भी विशेष चिंता करनी चाहिए, जिससे कि उस सेठ जैसी स्थिति में पड़कर हंसी का पात्र न बनना पड़े। जिस प्रकार हम शरीर के स्वास्थ्य और सुख के लिए परिश्रम करते हैं, जीव को सुखी और स्वतंत्र करने के लिए, लोक परलोक संवारने के लिए कहीं अधिक चिंता और परिश्रम करने की जरूरत है, जिससे कि ये देह त्यागने के पश्चात अधम योनियों के दुख न भोगने पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।